ये जो तुम्हारा जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना भाई, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बोनस है भाई। आज तक की जितनी 2020 पे जितनी भी जनरेशन थी ना, उनको किसी को घंटा बोनस नहीं मिला यार, ये तुमको बोनस मिला हुआ है। ये तुमको जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिला हुआ है ना भाई, 1-2 महीने का, इसमें तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो भाई। अपने लिए बेस्ट करियर पाथ चूज कर सकते हो, अपने लिए बेस्ट करियर पाथ जो मतलब मजा आ जाए, एकदम करेक्ट डिसीजन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस और मेरे भाई और मेरी बहन, कैसी हो। आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक पर मैं कोई बुलशिट, कोई फिलॉसफी या फिर कोई चूतियापा नहीं बताऊंगा कि तुम अपने पैशन को चेस करो, तुम अपने दिल की सुनो, कुछ नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सेंसिबल टॉक होने वाली है, ठीक है। आज बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका क्लास 12 अभी होगा। लॉकडाउन के बाद जो भी उनके पेपर बच्चे हैं वो दे देंगे, क्लास 12 का खत्म, स्कूलिंग खत्म उनकी। अब उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम क्वेश्चन, भाई कौन सा करियर चूज़ करें, विच करियर पाथ शुड आई चूज़। चलो भाई आज बात करते हैं इसके बारे में और बात करते हैं क्या इंजीनियरिंग आपके लिए है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन के साथ कि क्या इंजीनियरिंग आपके लिए है कि नहीं। चलो भाई, पहली चीज़ जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा इस टॉपिक पे जिन बच्चों ने क्लास 11th में अपने आप को बहुत पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। वो अपनी फाउंडेशन करने लगे, अपना कोर्सेज करने लगे, कोचिंग में ज़्यादा कि अपनी तैयारी IT वाईटी के लिए जो भी कुछ उनका है, ठीक है। तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका गोल, उनका एम बहुत क्लियर है, बहुत प्रिसाइज है कि उनको इंजीनियरिंग ही करनी है, ठीक है। चाहे फिर वो IT से करें या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज से, उनका गोल क्लियर है, ठीक है। तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो क्लास 12th देने के बाद अब बैठ के सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है। मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया मैं उठा रहा हूँ, मैं उन लोगों को उठा रहा हूँ जो पढ़ाई में सीरियस है, जो पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, ठीक है, जिनकी ज़िंदगी में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। वो अपने गर्लफ्रेंड सबको साइड में रखते हैं, पढ़ाई उनके लिए मेन प्रायोरिटी रहती है कि हाँ यार मेरे को पढ़ाई करनी है। तो क्लास में जो अच्छे वाले बच्चे होंगे, मैं उनकी अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरी पढ़ाई प्रायोरिटी है, मैं इधर उधर ध्यान नहीं दूंगा और जब भी मुझे पढ़ाई की बात आएगी तो मैं अपना बढ़िया काम कर लूँगा, मेरे नंबर अच्छे आते हैं, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो मैं उनकी पहले बात करता हूँ, ठीक है भाई। क्या तुमको इंजीनियरिंग लेनी चाहिए? हाँ यार तुम्हें बिल्कुल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग है भाई वही सेम एजुकेशन पैटर्न रिपीट होता है। तुम मगअप करो, मगअप मोस्टली मगिंग अप है यार, वहाँ पे भी रट लो। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जैसे मान लीजिए तुम कंप्यूटर साइंस में, तो ठीक है तुम्हें कुछ चीज़ें वहाँ पे यार समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तुम्हें लैंग्वेजेस हैं तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, पर तुम सीख लोगे। अगर तुम्हारी पढ़ाई में प्रायोरिटी, तुम अपना टाइम उसको दे रहे हो, तुम डेफिनेटली 110% तुम सीख लोगे और तुम एक बढ़िया इंजीनियर बन के निकलोगे। मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर पढ़ाई की प्रायोरिटी है, तुम्हारी इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया जाने वाली है, तुम बढ़िया बन के निकलोगे, वहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई उन बच्चों की जिनके अंदर पढ़ाई की प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं इन्हीं बच्चों की, क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भाई तुम पढ़ाई के अंदर सीरियस हो, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ यार तुमको अपना 1 साल ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ, तो तुम इस अपने आप को रिग्रेट में मत रखना कि भाई मैंने तैयारी नहीं करी तो मेरा हो नहीं पाया IT या इन सब जगहों में। ज़रूर अपना 1 साल ज़रूर दो, 1 साल से ज़्यादा मत दो, मेरी एडवाइस है, ठीक है। दिस इज़ माई ओपिनियन। 1 साल ज़रूर पर अपना दो कि हाँ यार तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अपना 1 साल ज़रूर दो और इंजीनियरिंग तुम आराम से कर सकते हो। तो उन बच्चों की बात होगी। अब बात करते हैं वो दूसरे टाइप के बच्चों की जो कि एकदम लास्ट सिचुएशन पढ़ाई करते हैं, एकदम लास्ट में जाके, ठीक है। जिनके लिए होता है कि यार डू या डाई सिचुएशन, मेरे जैसे कि मैं हूँ यार, ठीक है। जब सर पे तलवार लटक जाती है ना कि यार अब तो करना है फिर मरना है, ठीक है। तो जिनके अंदर पढ़ाई इतनी प्रायोरिटी नहीं होती, पर हाँ यार पास हो या फिर पास होने के लिए या फिर एकदम एंड प्रायोरिटी में जाके हम लोग पढ़ाई कर ही लेते हैं। तो उन बच्चों की बात करते हैं। भाई अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तो अंदर है कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं जितना मैंने क्लास 12 में टाइम दिया है उससे ज़्यादा टाइम मैं दूंगा अपनी पढ़ाई को, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, ठीक है। ये बात तुम मान के चलो, चाहे तुम्हें कोई भी स्ट्रीम हो, CS हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, अगर तुम्हारी कोर ब्रांचेज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भाई पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। वो लोग बुलशिट बोलते हैं जो लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग तो हो जाती है। नहीं भाई, इंजीनियरिंग नहीं होती। इंजीनियरिंग में तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा यार, जो बात है, ठीक है। तुम्हें ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्लास 12 तो ठीक है, तुम्हें 60% भी आए कोई बात नहीं, ठीक है चलो। पर अगर तुम्हें 60% आया तो तुम्हें डेडिकेशन लेनी पड़ेगी कि हाँ यार इंजीनियरिंग मुझे निकालना ही निकालना है। क्योंकि भाई अगर तुम कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे घर वालों का 10, 15, 20 लाख रुपये लगा होता है, ठीक है। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से बात कर रहे हो तो ठीक है।
और प्लीज़ एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर तुम इस टाइप के बच्चे हो जो अपनी आँख समय पढ़ाई करते हो और इतना कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई प्लीज़ मेरा एडवाइस मान लो, फाउंडेशन वाउंडेशन चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है, मत पढ़ना भाई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर इंसान कर ले, तुम्हारे जैसे तो कोई और स्ट्रीम हो, कोई और चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें IIT निकाल दो भाई, मत करना, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है तुमको। तो भाई अब बात करते हैं तुम नॉर्मल किसी कॉलेज की, तो भाई अगर तुम्हारा डेडिकेशन है कि हाँ यार मैं अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैंने जितना क्लास 12 में टाइम दिया उससे ज़्यादा मैं अपनी बीटेक में पढ़ाई करूँगा, क्योंकि भाई बीटेक से तुमको जॉब मिलती है, ठीक है। बीटेक के बाद तुमने भाई तुम अगर 18 साल से तुमने बीटेक ज्वाइन किया, थोड़ा पसीना आ रहा है, ठीक है, पंखा उनका बंद है क्योंकि आवाज़ तुम लोग को नहीं आती है, ठीक है, इसलिए भाई थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। तो भाई मेन बात सुनो, तो बीटेक तुम करने बैठे, ठीक है, तो अपना कुछ ले लेना एक अंदर से रेजोल्यूशन कि हाँ यार भाई मैं करूँगा बहुत अच्छे से बीटेक, मैं कोई भी फालतू की चोट चामड़े में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जितना मैंने क्लास 12 में अपने को प्रायोरिटी दी थी पढ़ाई को, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि भाई बीटेक से तुम्हें मिलती है नौकरी, ठीक है। तुम अगर 18 की हो तो तुम्हें 22 साल में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है। हो सकता आज से तो कॉमन है तुम्हारा TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, तो तुमको इससे नौकरी मिल जाएगी इसमें। तो ये तो गया तुम्हारा क्लियर। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके अंदर बिल्कुल ही पढ़ाई का मन नहीं करता, बस पास हो गया क्लास 12, अब बस भाई भगवान पढ़ाई ज़िंदगी से हटा दो, उन बच्चों की बात करते हैं। भाई अगर तुम करने पे हो तो तुम ऑफकोर्स बीटेक कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पर अगर बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना, प्रैक्टिकलिटी की, यहाँ पे कोई संधि मशहूर नहीं बैठे हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, हाँ भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, पर अगर प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम अपना 10-15 लाख रुपए घर वालों को उसमें लगवा दोगे, उसके बाद अगर तुम्हारा मन नहीं किया करने का तो तुम तो सब पैसा घुस गया, और उसके बाद तुम अपने डिप्रेशन में लेके बैठोगे कि भाई मुझसे पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग ही करो, ठीक है। इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, भाई समझो ये बात, इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो तुमको स्किल्स आनी चाहिए भाई, तुम्हें बेसिक C या फिर पाइथन ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा यार, तुम्हें 65% तो बनाना ही पड़ेगा भाई। आधे लोगों की उसी में तो निकल जाती है 65%, एग्रीगेट नहीं बनता 4 साल का, एग्रीगेट मतलब एवरेज 4 साल का 65% होना चाहिए, उसी में निकल जाती है भाई। तो भाई समझो मेरी बात, तो इससे अच्छा ये है कि मत करो इंजीनियरिंग। एक ही चीज़ भाई, ऐसा कुछ नहीं कि इंजीनियरिंग तुम करके तुम्हारा नाम फेम बहुत हो जाएगा, नहीं भाई। हर पर्टिकुलर फील्ड में कोई ऐसे इंसान बैठे हुए हैं जो फाड़ रहे हैं भाई, ठीक है। अभी भाई अगर तुम होटल मैनेजमेंट देख लो, अगर तुम ये कुकिंग देख लो, ठीक है, शेफ़, ठीक है, शेफ़ में भाई देखो तुम्हारे संजीव जो वो आते हैं टीम में, तुम लोग को नाम मालूम होगा, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं, जो भी सर हैं ये कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, ठीक है। और अगर तुम कमर्शियल पायलट देख लो, कितने लोग कहाँ फाड़ रहे हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर उसमें कितने लोग फाड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है तुम इंजीनियरिंग करो यार, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। तो तुम हो सकता है तुम्हारे इतनी पढ़ाई की अगर लगन नहीं तो तुम भाई एक होटल मैनेजमेंट कोर्स ले लो, इतनी पढ़ाई नहीं है उसमें, ठीक है यार। भाई तुम इंजीनियरिंग करो तो ऑफकोर्स वहाँ पे तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में सब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें बेसिक्स आते नहीं, तुम्हें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता नहीं है, कैसे करोगे, ठीक है। और मन लगता नहीं तुम्हारा पढ़ाई में। अगर मैं बात करूँ जो सेकंड मैंने क्राइटेरिया लिया था लोगों का, जो कि डू या डाई वाली सिचुएशन में रहते हैं कि हाँ मुझे करना है, तो वो लोग लगन लग के निकाल ले जाते हैं। जैसे कि मैं हूँ भाई, पढ़ता हूँ, दूंगा टाइम अपना सॉरी, मैं अपना टाइम दूंगा बैठ के, तो मैं निकल जाएगा। पर अगर तुम वो उस टाइप के बंदे हो जिसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, और भाई नहीं लगता मन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जरूरी नहीं सबका पढ़ाई मन लगेगा। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, तुम होटल मैनेजमेंट कर सकते हो यार, ठीक है, तुम होटल मैनेजमेंट करो अपना बढ़िया, वहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तुम वहाँ पे अपना कुकिंग बढ़िया, इतनी बढ़िया स्किल उसकी करो, ठीक है। उसके बाद तुम जाके अपना बढ़िया कहीं अपना ब्रांड बनाओ, तुम अपनी कुकिंग का खुद का चैनल खोल सकते हो, तुम अपना कुकिंग की खुद की क्लासेस दे सकते हो। उसके बाद तुम भाई बहुत फेमस हो गए तो तुम अपना खुद का होटल खोल लो। तो स्काई इज द लिमिट यार, कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती भाई, तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो कोई भी फील्ड में, ठीक है। स्काई इज द लिमिट में, ठीक है, स्काई इज द लिमिट। तो कोई भी फील्ड खराब या बेकार नहीं है, तुम कोई भी फील्ड में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फाड़ सकते हो। जरूरी नहीं तुम इंजीनियरिंग ही करो या फिर कुछ करो, पैसा कमाना है तो भाई कहीं से भी आता है पैसा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे मतलब सही रास्ते से आता है, ठीक है, तुम लोग तो ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो बात हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके उनका पैशन है, ठीक है भाई। तो वो पूछते हैं भाई मेरे अंदर पैशन है, मेरे को पैशन चेस करना है, ठीक है भाई। तो अंदर पैशन है, बहुत बढ़िया। तो अंदर पैशन है, तुमने बहुत पैसे गोल पर डिसाइड कर रखा है भाई मेरे को ये बनना है, ठीक है। तुम्हारे घर वाले अलाउ कर रहे हैं भाई तुम्हारे पैशन के लिए, हो सकता है सिंगिंग हो, गाना बजाना हो, गिटार हो, पियानो हो, तो घर वाले तुम्हें अलाउ करते हैं। तो घर वाले के पास पैसा है, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं। घर वाले तुमको प्रमोट करते हैं कि हाँ यार तुम ये करो, अपनी फील्ड में जाओ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तुम अपनी जो भी तुम्हारा पैशन है उसको ज़रूर चेस करो, ज़रूर चेस करो भाई। अगर तुम्हारा पैशन तुम्हें लगता है कि हाँ यार मेरे अंदर पैशन में पोटेंशियल है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं निकाल ले जा सकता हूँ, ज़रूर चेस करो। पर अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स उनको
उनको इतना ट्रस्ट नहीं है उनके पैशन पे, ठीक है। उनको लगता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे झांटू बना बैठ के रह जाएगा, कोई मतलब ज़िंदगी कमा नहीं पाएगा, तो उन लोगों की बात करते हैं। तो भाई पहली बात तो तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो लड़ने से करने कोई बात नहीं भाई, इसका भी सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है ब्रो, हर चीज़ का है, ठीक है। लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर पैशन है, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो तो भाई तुम कोई एक फील्ड चूज़ करो जो तुम्हारे पर्टिकुलर इंटरेस्ट में बैठती हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी, जैसे कि तुम अगर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते तुम चलो BBA BCA कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद तुम MBA कर सकते हो, या फिर तुम गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर सकते हो। तुम साथ में वो भी करो, कोई ऐसा काम करो जिसका तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट करें कि हाँ यार मेरा लड़का सही कर रहा है, और वो जो चीज़ हो वो तुम्हें आगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे भी सकती हो सकता है कि तुम भाई BBA करने के बाद फिर MBA कर लो, ठीक है। तो तुम्हारी एक स्टेबिलिटी तो होगी ना यार आगे के लिए, फ्यूचर तो तुम्हारा सिक्योर हो गया बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारे घर वाले भी एग्री हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ तुम अपनी जो साइड हसल है भाई, काम तुम्हें करना पड़ेगा यार, तुम्हें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने पैशन के लिए भी लड़ रहे हो यार, ठीक है। तो जो इंसान पैशन के लिए लड़ता है भाई उसको तो सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम अपनी साइड हसल में तुम अपना, जैसे कि तुम्हारे अंदर गाना गाने का शौक है, ठीक है, तो तुम अपनी साइड हसल में उसको रखो, ठीक है। कॉलेज में जाओ, क्लब्स में जाओ, क्लब्स में नहीं तुम्हारे पे मौका मिल रहा तो अपना यूट्यूब उसका चैनल खोल दे, सबसे बढ़िया मीडियम है यार आज की दुनिया में, तुम यूट्यूब का चैनल खोल दो। वहाँ नहीं तो एक छोटी सी कोचिंग स्टार्ट कर दो घर में, कि जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको सिंगिंग सिखा रहे हो, वहाँ से तुम्हारी पॉकेट मनी आने में शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें हाथ पैर मारने पड़ेंगे भाई, यहाँ पे बिस्तर पे लेट के, और अपने बारे में सिर्फ एक अपनी फेलियर का अगर एक्सक्यूज तुम दे रहे हो कि भाई मेरा पैशन मुझको चेस करने को नहीं मिला और इसकी वजह से मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम सिंपली एक्सक्यूज दे रहे हो भाई। दुनिया में लोगों को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं यार, तुम्हारा एफर्ट्स झांट नहीं दिखता, ठीक है। तुम अगर आज गूगल में बैठे हो तो लोगों को दिखेगा कि हाँ यार लौंडा गूगल में बैठा भाई, बड़ी बात है, पर तुम्हारे से वजह तो तुमने कितना गांड मार के काम किया ना, वो लोगों को नहीं दिखता। तो लोगों को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं भाई, उसके पीछे का एफर्ट्स झांट नहीं दिखता, समझे। तो ये चीज़ हो गई। तो भाई ये बात हो गई उन लोगों की जो जिनके अंदर पैशन भी है और पढ़ाई में भी अच्छे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके अंदर पैशन है पर वो पढ़ाई में भी बेकार है। उनके अंदर पैशन तो है कि भाई मुझे अच्छा करना है, पढ़ाई में बेकार है, और लोग और घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई तुम क्या करो, तुम कोई ऐसी फील्ड चूज़ करो जहाँ पे पढ़ाई का इतना मतलब हो ना, थोड़ा कम, मतलब जो तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, रटने वाला चीज़ वो कम हो, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। जैसे कि तुम्हारा हो सकता है होटल मैनेजमेंट, ठीक है, एक अच्छी और बहुत ही बढ़िया फील्ड है यार, ठीक है। इसमें तुम्हारे अंदर क्या है भाई, 3 साल का कोर्स है, तुम बढ़िया अपना कमाने में लग जाते हो, और उसमें इतनी पढ़ाई की भी नौटंकी नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग कितना बढ़िया कोर्स है यार, ठीक है, तुम थोड़ा फैशन इंडस्ट्री में चले जाते हो, तो और साथ ही साथ में तुम अपना साइड में अपनी साइड हसल भी शुरू रखते हो, ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं सबसे फाइनल भाई, ये जो तुम्हारा जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना भाई, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बोनस है भाई। आज तक की जितनी 2020 पे जितनी भी जनरेशन थी ना, उनको किसी को घंटा बोनस नहीं मिला यार, ये तुमको बोनस मिला हुआ है। ये तुमको जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिला हुआ है ना भाई, 1-2 महीने का, इसमें तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो भाई। अपने लिए बेस्ट करियर पाथ चूज कर सकते हो, अपने लिए बेस्ट करियर पाथ जो मतलब मजा आ जाए, एकदम करेक्ट डिसीजन। कैसे भाई, तुम्हारे इतना टाइम मिला हुआ है, इतना टाइम भाई, तुम्हारा नेटफ्लिक्स सब खत्म हो जाएगा, तब भी तुम्हारे टाइम बच जाएगा। उसका तुम क्या करो, तुम्हारे दिमाग में से जैसे कि 3 फील्ड है, इंजीनियरिंग, कॉमर्शियल पायलट, या फिर MBA या फिर BBA जो भी है, ठीक है। तुमने उन तीनों के बारे में रेडिट या फिर कोरा पे जो लोग ये सब करे बैठे हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ा, उसको कॉपी में नोट डाउन किया, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नोट किए। भाई तुम्हें करना तो पड़ेगा, ठीक है, लिखना तुमको पड़ेगा, कलम तुम्हें चलाना पड़ेगा, वरना लेट के कुछ नहीं होने वाला भाई। जो सिंपल सी बात, जो घर वाले बोलेंगे उसमें आके मरवा लोगे जाके, और फिर रोगे कि भाई मेरा तो एग्रीगेट ही नहीं बन रहा है यार, मेरा तो एग्रीगेट ही नहीं बन रहा। भाई मत करना ये, ठीक है। टाइम दो अपने आप को, लेके बैठो, कॉपी किताब लिखो उसमें। अगर तुमको मालूम है कि भाई हाँ क्लास 12 में भाई मेरे साइंस में एकदम जस्ट पास हुए थे, हम बिल्कुल झाड़ू नंबर थे भाई मेरे, तो अपने आप से सच बोलो। अपने आप को जानने का सबसे बड़ी तरीका ये है कि अपने आप से सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये जो फालतू का जो मोटिवेशन है ना कि यू कैन डू एनीथिंग, नहीं भाई, तुम एनीथिंग कैसे कर सकते हो यार? तुम्हारे अंदर वही नहीं आ रहा तो कैसे कर लोगे यार? ठीक है भाई, करने को तो तुम कर सकते हो यार, मैं ही नहीं करने कर सकता, शुरू कर सकते हो, पर एक अंदर से डेडिकेशन भी तो नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो यार तुम्हारे अंदर या तो तुम अपने से झूठ बोल दोगे, तुम्हारे भाई तुम्हारे क्लास 12 में एकदम 50% है तुम्हारे, तब भी तुमने अपने को झूठ बोल दिया कि नहीं मैं करूंगा इंजीनियरिंग, मैं करूंगा इंजीनियरिंग। क्या वहाँ पे लड़कियां मिल गई, लोग घुस गया वो भी। या तुम इतना टाइट डिसीजन लो, इतना टाइट डिसीजन लो कि भाई दुनिया की कोई भी भाई कुछ भी आ जाए तुम्हारे सामने, तुम्हारा डिसीजन ना हिले, तुम लो ऐसा डिसीजन। अगर भाई सच बोलो यार, ये तो तुम ही जान सकते हो ना तुम कैसे किस टाइप के बंदे हो, ये तो तुम ही जान सकते हो। मैं तुम्हें कैसे बता दूं कि हाँ यार तुम कर लोगे?
मैंने भी बोल सकता यार, मैं जनरलाइज तो मैं नहीं कर सकता। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर एक पर्टिकुलर डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मुझे करना है तो करना है, कि तो भाई वो 0 से 100 पहुंच जाते हैं। तो डेडिकेशन लेवल है भाई, तुम्हें अपनी डेडिकेशन देखनी पड़ेगी। और अगर तुम्हारी डेडिकेशन नहीं है, तुम्हें जरूरी नहीं है तुम उसी फील्ड में जाओ, तुम छोड़ दो यार, कह दो कि भाई मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या यार ये हॉर्न वाला आ गया, बेवकूफ लोग हैं यार, खाली रोड पे हॉर्न में जा रहे हैं, खाली रोड पड़ी तब भी हॉर्न में जा रहे हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि तुम एक उसी फील्ड में घुसो जहाँ पे पूरी दुनिया भाग रही है। अरे तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है यार, बढ़िया है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम कुछ और करो यार, तुम कुकिंग में चले जाओ, तुम किसी और चीज़ में चले जाओ, जरूरी है कि उसी में जाओ जहाँ पे 100 लोग दौड़ रहे हैं। अगर तुम इंजीनियरिंग घुसोगे तो भाई वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई ऐसी वाली स्ट्रीम में घुसोगे जहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो भाई और तुम्हें पढ़ाई में करने मन नहीं लगता तो कैसे कैसे चेस करोगे, कैसे कंपटीशन से आगे निकलोगे। और तुम्हें पहुंचना है टॉप पे, हो सकता है तुम दूसरी कोई फील्ड में जाओ जहाँ पे पढ़ाई कम करनी है, जहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे वो काम हो रहा है जहाँ पे जो तुम्हारे इंटरेस्ट का है, या फिर तुमने जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे वो लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं करवाते हैं। ये भी तो चीज़ है कि भाई पढ़ाई में आपको डेडिकेटेड होकर बैठना पड़ता है। हाँ यार, समझे। तो भाई लॉकडाउन के समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, कोई भी फील्ड घटिया नहीं है, सब फील्ड्स में सब लोग अपना टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है। लोगों चक्कर मत आना कि अरे ये करने जा रहे हो, अरे भाई इसमें कुछ है ही नहीं, नाम के चक्कर मत भागना, नाम के चक्कर में भागोगे मरवा लोगे, ठीक है। नाम के चक्कर मत भागना, जो मन में आ रहा है भाई, ठीक है, जो अपने आप को तुम सच बोल रहे हो एक्सेप्ट करो भाई, एक्सेप्ट करना और रियलिटी को एज इट इज देखना, यही जिंदगी है भाई, ठीक है, यही जिंदगी है। छाटू % आए क्लास 12 में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तू सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तुम भाई बैठो, कहो कि ठीक है भाई पढ़ाई मन नहीं लगता मेरा, मैंने एक्सेप्ट करा। अब तुम्हारा वो पढ़ाई वाला रास्ता क्रॉस, अब बाकी के रास्ते देखो, उसमें कोई अच्छा लगे निकल जाओ उसमें, ठीक है। क्लास 12 में अच्छे % है, चलो ठीक है, मेरी जिंदगी सब कुछ नॉर्मल, मैं पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तुम्हारे पास पढ़ाई वाले भी रास्ते भी हैं और वाले भी रास्ते भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैशन की। पैशन के लिए घर वाले अलाउ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, अपने पैशन को लेकर आगे निकल जाओ। घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उनकी बात भी मानते हुए और थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट भी देखते हो उस फील्ड में, और साथ में अपना साइड हसल में अपना पैशन रखो, है कि नहीं भाई लॉजिकल बात, समझे भाई। ये होता है दिमाग से सोचना। बैठे हुए बेवकूफ थोड़ा लिखो यार, थोड़ा रेडिट पढ़ो, कोरा पढ़ो तो मजा भी है। या बैठ के वीडियो में गर्मी बना रहा हूँ, वीडियो बैठ के बेंचो देखो वीडियो, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भाई क्या कर सकते, करो जाके जो मन में आए, ठीक है। ओके भाई, टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम द टाइटंस। और भाई तू भाई ऑसम है, तू यूनिक है भैंचोद, तू निकलेगा आगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।